हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। आज मैं जो कोड लाई हूँ आपका वो है BCSCT133। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कोड है BCSCT133 का। यहाँ पे ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन ये जो है वो गोल्डन पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या है, गोल्डन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इस कोड की। ये है आपका केमिस्ट्री का 133, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर का कोड है ये, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके टाइटल की। वो है केमिकल एनर्जेटिक्स इक्लिब्रिया एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऊपर से आपका केमिकल एनर्जेटिक्स है, और इक्लिब्रिया यानी कि इक्लिब्रियम है। तो ये आपने +2 में इक्लिब्रियम पढ़ा ही होगा। और ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आओ हम कुछ क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है मैं लाई हूँ शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं इसमें। सबसे पहला है जो आपका पार्ट है वो है हाइड्रोफॉर्मिंग। हाइड्रोफॉर्मिंग क्या है, उस पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखनी है। देन उसके बाद है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है आपका रूजनमंड रिडक्शन। जो आपके नेम रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से आपका डायरेक्ट लिखने के लिए आ जाता है कि कौन सा नेम रिएक्शन आपको लिखना है। देन फोर्थ है आपका हॉबेन हॉश रिएक्शन, एंड देन फिफ्थ है बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। बेंजोइन कंडेंसेशन हो गया आपका, ठीक है, हॉबेन हॉश रिएक्शन, रूजनमंड एंड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आपको कॉमन आयन इफेक्ट लिखना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डिक्टेट कर रही हूँ, क्योंकि आपको जो है अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो 1 hour की चली जाएगी और ज़्यादा ही चली जाएगी, जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा देखने में। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लाई हूँ, और आप इसके जो हैं आंसर्स अपनी स्टडी मटेरियल में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ईजिली मिल जाएंगे। PYQs नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में आपको PYQs नहीं छोड़ने हैं। 2-3 साल के PYQs आप कर लेना। ठीक है, और आपके ये क्वेश्चंस होंगे और आपके एग्जाम के लिए दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिफरेंस बिटवीन थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपका रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल जो चेंज हो जाता है एक बार, ठीक है, वो दोबारा चेंज होता है या नहीं। ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका स्टेट 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक एंड गिव द रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कॉल आ गई थी किसी की। ठीक है, अवॉइड करते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, जहाँ पे आपको 0 लॉ लिखना है थर्मोडाइनमिक का। ठीक है, और जो भी आपके उसके अंदर रिक्वायरमेंट है उसको लिख देना। ये जो है ये गलत हो गया था मुझसे, इसीलिए इसको हटाकर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स एनर्जी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टेट ली चेटेलियर प्रिंसिपल एंड राइट फिटिंग रिएक्शन। तो आपको इसका लिखना है ली चेटेलियर प्रिंसिपल और फिटिंग रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव एनी टू स्टेट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, व्हाट इज रेजिडुअल एंट्रोपी आपको लिखनी है, एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम शो रेजिडुअल एंट्रोपी। आपका जो रेजिडुअल एंट्रोपी है उसमें कौन से तरह का सिस्टम लगता है। ठीक है, वो आपको इसमें देखना है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्टेट हैश लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन एंड गिव इट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर स्टेट फंक्शंस। आपको स्टेट फंक्शंस लिखना है। गिव एग्जांपल ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर स्टेट फंक्शंस। ठीक है, डिफाइन हेट्रोजिनस सिस्टम। आपको स्टेट फंक्शंस लिखना है, उसके बाद थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज के लिए इसका एग्जांपल देना है, और आपको हेट्रोजिनस सिस्टम के बारे में भी बताना है। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका हाउ विल यू प्रिपेयर मिथॉक्सी बेंजीन। आपका मिथॉक्सी बेंजीन कैसे बनता है। ठीक है, एथ मैथ आपको पता होगा। मिथॉक्सी यानी CH3 और बेंजीन आपका ये। ठीक है, तो ये आपका मिथॉक्सी बेंजीन है। ये कैसे बनता है आपको
लिखना है इसमें कि मिथॉक्सी बेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ऊपर से आपको एक और रिएक्शन लिखनी, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होता है दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसकी मैकेनिज्म लिखनी है, यानी कि ये आपकी जो होती है ना नेम रिएक्शंस होती है, इसको मैकेनिज्म के साथ आपको लिखना है। क्लेसन श्मिट रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन जो है, उसके बाद आपका है बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है, क्या है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन ये है, इसके आपको क्या लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। व्हाट आर बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। आपको एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि टाइप्स ऑफ बफर पता होना चाहिए एंड एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक बफर का यहाँ पूछा गया है, और आप जो है एसिडिक बफर के भी एग्जाम्पल को याद कर लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो कई सारी थ्योरीज आपको मिली थी एसिड एंड बेस के लिए, तो उसमें आपको जो अर्हीनियस थ्योरी है उसकी आपको लिमिटेशन बताना है कि उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ड्राइवन एंड एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शंस, ठीक है। एंथैल्पी ड्राइवन रिएक्शन और दूसरा जो है वो आपका एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन है, ठीक है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी। आपको बताना है कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। गिव क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गिव्स एनर्जी, यानी कि गिव्स एनर्जी होगी तो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होगा, आपका डेल्टा एच और डेल्टा एस, यानी कि एंथैल्पी एंट्रोपी प्लस या माइनस होने पर आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है या फिर आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है, उसके टर्म्स में आपको लिखना है। गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में लिखना है एंड दूसरा है आपका एंट्रोपी के टर्म में लिखना है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 इज ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपके यहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे कि आपका एडियाबेटिक है, आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें क्या जो है आपका एक स्पेसिफिक स्टेट फंक्शन जो है आपका या फिर वर्क फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है वैसे, वो आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका क्या फंक्शन होता है, और उसके बाद आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताना है। ये आपको थर्मोडाइनमिक के चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। आप क्लास 11th में जो थर्मोडाइनमिक्स है उसका चैप्टर पढ़ सकते हो बाय नितेश देवनानी, ठीक है, हमारे टीचर है नितेश देवनानी, ठीक है, नितेश देवनानी। वन शॉट में पढ़ लेना, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेसेस थर्मोडाइनमिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, गिव्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इजीली लिख सकते हो इसके आंसर्स। ओके, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका व्हाट आर इंटेंसिव वेरिएबल्स। आपके इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, आइडेंटिफाई इंटेंसिव वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इंटेंसिव वेरिएबल्स है, वॉल्यूम है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि आपको जो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल दोनों के बारे में पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल देखने हैं। एग्जाम्पल आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्मोडाइनमिक वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप वन शॉट देख लेना, जिससे सारे ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, ये सारे आपका फर्स्ट ईयर का कोड है, ये आपका केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे जो है आपका +1 से जो है आपका जो थर्मोडाइनमिक वाला चैप्टर है वो बहुत ही ईजिली सर ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया हुआ है, यानी कि आपको कम से कम 2 आवर्स का या फिर 2.5 आवर्स का लेक्चर होगा वो आप उसको पूरा देख लेना और आपके कई सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक में भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही है और ज़्यादा जो है बेसिक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की, जो है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, लिस्ट डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, एंड यहाँ पर जो पूछा गया है उसमें आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूछा गया है। तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों आ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाला जो टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखना आयनाइजेशन क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनाइजेशन को, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं 18 क्वेश्चन ही लाई हूँ फिलहाल, जो है आप कर सकते हो और अच्छे से। मैं एक बार सर का नाम दोबारा बता देती हूँ, आप लिखना वन शॉट थर्मोडाइनमिक, ठीक है, आप लिखना वन शॉट
थर्मोडाइनमिक, ठीक है, थर्मोडाइनमिक बाय नितेश देवनानी, ठीक है, नितेश देवनानी। जब आप इन्हें सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। तो आपके जो है जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक्स होंगे आपके, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको अल्कोहल पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है, तो उसके वन शॉट लेक्चर्स आप देख सकते हो। आप +1 और +2 के रिकमेंड से पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपका सारा जो है ज़्यादातर टॉपिक जो है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ। और बायो और उसके बॉटनी और जूलॉजी के लिए भी मैंने बताया हुआ कि आपको किन से पढ़ना है, और केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया हुआ नितेश देवनानी से पढ़ना है। और अगर किसी को जूलॉजी या फिर बॉटनी में प्लांट किंगडम है या फिर एनिमल किंगडम है, जैसे कि आपका जो BZYCT 133 का है, 131 में, उसमें जो है पूरी ना एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम के आपको बेसिक पता करने के लिए क्या होता है, जो उसके और भी एडवांस दिया हुआ है यहाँ पर। तो एनिमल किंगडम आप गरिमा गोयल से पढ़ सकते हो, ठीक है, गरिमा गोयल से पढ़ सकते हो। गरिमा गोयल मैम है, ठीक है। G² भी आप करके कर सकते हो, ठीक है। जब आप पढ़ लोगे इसको वन शॉट, 1 घंटे या फिर 2 घंटे का लेक्चर होगा, उसके बाद आप अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड कर लेना, थोड़ा सा रीड कर लेना, या फिर वो भी नहीं करना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने अपने ही चैनल पर डाली हुई है, उसको जाके देख लेना। बस ये बहुत ही होगा, आपका मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाने के, और उससे ज़्यादा भी मार्क्स आने के लिए, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, प्लस PYQs तो करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस PYQs, ठीक है। मैं लिख देती हूँ कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस PYQs आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 2-3 साल के हो, 2-3 साल का हो जाए, ठीक है, 3 साल का भी चलेगा, ठीक है। जो भी आपके समझ लो 1 साल में 2 पेपर्स होते हैं ना, इस तरीके से आप देख लेना। PYQs भी मैंने डाले हुए हैं, आप यहाँ पे देख लेना कि कौन कौन से PYQs मैंने डाले हैं। जो PYQs मेरे चैनल पे नहीं है वो आप मेंशन कर देना मुझे कमेंट में, मैं वो भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोड चाहिए तो मुझे मेंशन कर देना कमेंट में, मैं और भी ले आऊँ, क्योंकि ये भी किसी बच्चे ने ही मेंशन किया होता कि आप केमिस्ट्री 133 का भी लाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए, तो इसीलिए मैं ये वाला कोड लेकर आई हूँ। अगर आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के रिकमेंड से मैं सारे अपलोड कर रही हूँ, और होपफुली सारे ही अपलोड कर दूंगी मैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कौन से आपका जो भी कोड होगा आप उसे मेंशन करना, मैं वो लेकर आ जाऊंगी, और उस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद दिस चैनल। प्लीज़ लाइक